मसरूरुन जिद्दाह लिनफ्सिही मन तरफ साती अल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हमीद कुलू वश्रबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला ताअसू फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। मुअज़्ज़ज़ सदर अली वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामीन हज़रात, मेरी माँ बहनों तथा इस महान आध्यात्मिक यज्ञ मंडप में मंडित सुधी श्रोता वृंद और मंचस्थ हमारे मर्मज्ञ मूर्धन्य उद्भट विद्वानों की विदवत मंडली, काफी देर से आपने कसबे फैज किया है। अब थोड़ी देर के लिए फकीर आया है, तवज्जो चाहूंगा। खालिके कायनात ने इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत को मदऊ करके इस जुमले पर सुभान अल्लाह कहना चाहिए। कहा कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला ताअसू फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। ए इंसानों, अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। बंधुवर, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय प्रणव प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान में वह सार्वभौम शाश्वत सत्ता विश्व के इस मानचित्र पर प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो, एकता हो, समानता हो, समता हो, संघर्षता हो और मानवता की रीत नीति जागृत हो। इसके लिए उद्घोष किया कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला ताअसू फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। अज्ञानी मानव, अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मद मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, अहंकार मत। अरे यार कुछ तो कहिए। देखिए, मैं कुफ्र के नेहा खाने में ईमान की किरण पहुंचा रहा हूँ, तो कम से कम आप पढ़े लिखे लोग सुभान अल्लाह नहीं की, आवाम तो महसूस हो रही है, आप लोग भी कह दीजिए सुभान अल्लाह। भाई सच्ची बात कहता हूँ, मैं आया और जाने लगा, यहाँ के बच्चों का सलीका देखा, जितना ही लड़का सब है आगे आगे दौड़ के ले गया, नहायत इज्जत तो एहतराम से ले गया, और वो लड़का सब आके सुन भी रहा है, ये बड़ी बात। तो मैं कुछ काम की चीज आपके हवाले करने जा रहा हूँ, तो कुछ देर कुछ काम के बाद आप समाप्त कीजिए। ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। There are two types of crime. One is called external and another is called internal crime. Now I want to teach you about the real essence and approach of crime, and also the message of love. Our prophet, who is coming as a message of love for the whole creation in all aspects, internally and externally both. मैं बतलाना चाहता हूँ, दुनिया को बतला दो, इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम टूटे दिलों को मोहब्बत है। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे उलमाए मिल्लत इस्लामिया का एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैं बतलाना चाहता हूँ ये जलसा कराने का मकसद क्या है। मैं बस मौलाना क्या नाम है, सलीमुल कादरी, कमरुल हसन साहब और सदर साहब कहाँ गए? सनाउल्लाह वो पीछे रह गया। सदर को सदर साहब आगे कूद कूद का बैठता है,
पीछे बैठते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी जमात के मुमताज और मुफ्तखर उलमा में हैदर साहब का नाम आता है। अल्लाह करे उम्र दराजी इनायत करे। मैं याद कर रहा हूँ, जरा सुनिएगा, जलसा कराने का मकसद क्या है? जलसा कराने का मकसद ये है कि सूरत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, नक्शे मुस्तफा, जलवे मुस्तफा से लोग वाकिफ हो। एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ इस्लाम इन द रियल सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, प्यूरिटी ऑफ सोल एंड लव फॉर ईच अदर एंड एवरीवेयर। इस्लाम का पैगाम क्या है दुनिया ये जाने। और दुनिया वालों, एक जिम्मेदार एक रिसर्च स्कॉलर बोल रहा है जिसने दुनिया में सबसे पहले आला हजरत की नातिया शायरी पर तनकीद की। और लोग अब तक कुत्ते कुत्ते तुझसे कुत्ते हजारों फिरते हैं, और मैंने रिसर्च में पेश किया वो कुत्ते नहीं, कितने को उस जमाने में कित्ते कहा जाता था। वो कुत्ते नहीं है, वो कित्ते है। कित्ते उस जमाने में कित्ते बोला जाता था कितनों के लिए। सौती और लेसानियाती अल्फाज जो बनते हैं वो रफ्ता रफ्ता बनते बिगड़ते रहते हैं। उस जमाने में कित्ते बोलते थे, कितने, और आज के जमाने में कितने बोलते हैं, उस जमाने में कित्ते बोलते हैं। आज भी कुत्ते लगा ठीक करते हैं, कुत्ते लगा में कित्ते बोलते हैं। अब इस पर बहुत हमने तो 14 सफा का बजाबता हसमी में हमने मांगा कि भाई आप हिंदी के एक्सपर्ट हो, दो आला हजरत रिसर्च स्कॉलर हो, तो मैंने दिया कि ये कित्ते लफ्ज है। जिसने एतराज किया उसकी खोपड़ी कहीं ढीली होगी। और यकीन जानो, मैंने आला हजरत को पढ़ा तो बहुत ईमानदारी से और मुनसिफ होकर पढ़ा। मैंने तरफदारी नहीं, अकीदत बरबनाए अकीदत नहीं, दुश्मन बन के पढ़ा। और दुश्मन बन के पढ़ा तो पता चला कि आला हजरत पर ईमान रखने वाला ही गौसो ख्वाजा और मुस्तफा का दीवाना होगा। प्यारे, तवज्जो चाहूंगा, दो चार शेर सुन लीजिए। दिलबर शाही कहाँ गए? सुनो कि बयाचे कुनम्मन कमाले मोहम्मद, बयाचे कुनम्मन कमाले मोहम्मद, और खुदा मदह खाने जमाले मोहम्मद, और जमाले इलाही बबी दर जमालश, और जलाले इलाही जलाले, और निगाहे मलक हम कुजा ताबदार, निगाहे मलक हम कुजा ताबदार, अरे जमाले रुखे बेमिसाले, और खुशाई सादत के जौहर बगरदत, गुलामे गुलामाने आले। प्यारे, कुछ लेके जाओ। मैं अपने जवानों को भी दे रहा हूँ, मैं अपने माँ बहनों को भी कुछ देने जा रहा हूँ। दो जुमले, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मुझसे। मेरे बाद भी खतीब हैं, इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, और नात खाली जितनी हो मैं बहुत महजूज होता हूँ। अब क्यों होता हूँ इसकी बात छोड़िए, जो बात कह रहा हूँ उसको सुनिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया की अक़वाम आलम की तारीख में कोई मजहबी गैर मजहबी, तारीखी गैर तारीखी कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने उग्रवाद आतंकवाद का इतना डंके के चोट पर विरोध किया हो। अगर कोई किताब है तो उम्मुल किताब कुरान मुक़द्दस है। कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासफू। अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो, और जमीन पर तो फसाद न करो। तो फसाद में नफरत है, बगावत है, बुग़्ज़ है, किना है, हसद है, रिया है, हिर्स है। अरे है कि नहीं? वहाँ बोलिए ना। देखिए, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो एमए के लड़के पढ़ते हैं, वहाँ नहीं करते हैं तो मारते हैं, डरते हैं। आप लोग तो लड़का के बाप बैठे, तो कम से कम हुआ कोई आपको कौन बोलेगा? आप लोग को हुआ बोलिए, कौन को कुछ दिया जाने वाला है?
तो उसके लिए आपको साथ देना होगा। मैं बतला रहा हूं कि दुनिया की किसी किताब ने डंके की चोट पर उग्रवाद आतंकवाद का विरोध नहीं किया, लेकिन विरोध किया तो कुरान मुकद्दस ने किया। और जालिम उसी कुरान को कहते हैं कि उग्रवाद आतंकवाद पैदा करता है, यह उनकी भूल है। यह मैं सुनो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान कहता है अज्ञानी मानव अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार मत करो। तो अक्ल सलीम ने कहा ये अल्लाह जब कुछ मत करो तो क्या करो? तो कुरान ने कहा कि करना ही है तो कर लो। मैं युति रसूल फकत अता अल्लाह, कुछ नहीं करना है तो मुस्तफा की तबा कर लो। और जिसकी तबा करने के लिए कुरान कह रहा है वो कैसा है? तो खालिक़े कायनात कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, वो नूर है, कहिए सुभान अल्लाह। और उसके साथ एक नूरी किताब आई है, कहिए सुभान अल्लाह। फिर कुरान कहता है वो मार सल्ला का इल्ला, ओ माय फ्रेंड यू आर गोइंग as a message of love for the whole creation, and you are not specialized only for Muhammadan but also Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, etc. And there is no any kind of classification for caste, race, country, etc. Oh my friend, you are going as a message of love for the every creation in all aspects. मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद न होते। दुनिया वालों, दुनिया के लोगों को तुम अपने कैरेक्टर से मुसलमानों संदेश दो कि इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम टूटे दिलों को मोहब्बत से। और याद कर लेना, इस्लाम कभी संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता में विश्वास नहीं करता। ये तो सर कटाकर करबला में हुसैन के जरिए साबित कर रहा है कि उग्रवाद आतंकवाद को अगर दाढ़ी टोपी की आड़ में भी करे तो इस्लाम उसे कबूल, इस्लाम कबूल करने वाला नहीं है। इसलिए जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो अपनी किस्मत पर रोए। और किसकी तबाह करने के लिए कुरान कह रहा है? जो तमाम आलमीन के लिए रहमत है, कह दो सुभान अल्लाह। और जो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है वो तोड़ने वाला नहीं होगा, वो टूटे दिलों को मोहब्बत से और वो जोड़ता है। ऐसा इतने लोग बैठे, हमारी माँ बहनें बैठी है, वो जोड़ता है। हमारी जमात का मुमताज मुफ्तखर उलमा ज़ीनत स्टेज है, ये मैं खाना है, जाम नहीं है। यहाँ कोई किसी से अंदाज अपना अपना हो सकता। हम उलमा की इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसका ख्याल है। सुनो, ये पवित्र कुरान कहता है ज्ञानी मानो प्रेम, शांति, सद्भाव, एकता, समानता, समता, समदर्शिता और मानवता में आया निज परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को इस्लाम चरितार्थ करता है। इसलिए कि इस्लाम तोड़ने नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। 21 कलर का है मौलाना साहब? अरे बोलो किस कलर का है? अब कोई कह रहा है सादा, कोई कह रहा है सफेद, कोई कह रहा है व्हाइट, और मेरे जैसा भोजपुरिया कह गया के बाद ये तो उजरबा। आपने व्हाइट कहा सदर साहब, या उजला कहा, सफेद कहा, उजर कहा, आपके शब्द बदले, इसका रंग नहीं बदला। दुनिया वालों, अब चाहे जो कहो, लेकिन इसको देखोगे
और चश्मे का रंग काला हो तो कैसा नजर आएगा? बोलो बाबा, कैसा नजर आएगा? काला। कहे तो दुनिया वालों से कि अपनी आंखों से नफरत की चर्बियां हटा दें। इस्लाम कल भी मोहब्बत का पैगाम था, इस्लाम आज भी मोहब्बत का। अपनी आंखों से नफरत, संकीर्णता, सांप्रदायिकता की चर्बियां हटाओ और इस्लाम मानव प्रेम की श्रेष्ठता। हिंदी आप लोग नहीं समझते हो तो नहीं भी समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर कहो, इसलिए कि घी का लड्डू। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलो ना। आ रही है माशाल्लाह, सब नौजवान पढ़ा लिखा है, समझ। अब इस्लाम जोड़ने आया, तोड़ने नहीं आया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, राष्ट्र की संकीर्णता समाप्त कर इस्लाम ने मानव को महिमा मंडित किया है। और इस्लाम किसी भी रूप में मानव का विरोधी नहीं, मानव हितकारी है। आप बोलो, इस्लाम जोड़ता है तो बाप बेटे को जोड़ देता है, कह दो सुभान अल्लाह। भाई भाई को जोड़ देता है, पड़ोसी पड़ोसी को जोड़ देता है। और जोड़ने का मतलब ये नहीं, अरे जोड़ने में ईमानी जलवे पैदा कर देता है। का बाप है तो घर का काबा है, कह दो सुभान अल्लाह। माँ है तो घर का मदीना है, कह दो सुभान अल्लाह। तब तो पता ये चला कि बाप घर का काबा, कहिए सुभान अल्लाह। माँ घर का मदीना, कहिए सुभान अल्लाह। अब उलमा और जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। मैं मिशकात शरीफ की एक मुख्तसर सी हदीस का खुलासा पेश करके रुखसत होता हूँ और नाथ खां का माहौल है। सुनो बाबा, बाप घर में काबे का दर्जा रखता है। और मेरी माँ बहने सुने, तुम भी सुनो, याद करके जाओ कि माँ घर में मदीने का मकाम रखती है। ए लम्हाए नाज़िर रहमत, जिसने सनम कदे अकबर को खानाए खुदा बना दिया, उसी लम्हाए नाज़िर रहमत ने बाप को काबे का मकाम दे दिया, माँ को मदीना का मकाम दे दिया। मानव प्रेम की पराकाष्ठा में आध्यात्मिक स्रोतों की संपूर्ण संपदा इस्लाम ने समर्पित कर दिए। अज्ञानी मानो न कश्चित वित्रम न कश्चित रिपु व्यवहारेण जायन्ते अथवा व्यवहारेण परिचयते मित्राणि रिपुः। तथा अपना विचार देखो, अपना व्यवहार देखो और इस्लाम को देखो कि इस्लाम जोड़ रहा है। इस्लाम घर में काबे का मकाम दे रहा है, इस्लाम घर में माँ को मदीना का मकाम दे रहा है। आखिरी जुमला बोला, घबराइए मत, अभी बेशतर लोग आने वाले। तो बाप बारगाह नाज़िर रहमत में, मिशकात की हदीस का खुलासा मैं अर्ज कर रहा हूँ। बारगाह नाज़िर रहमत में एक शख्स आया, हजारों कतार रोने लगा। जब रोने लगा तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्यों आंसू बहा रहे हो? कहा इसलिए कि you are the message of love for the whole creation and oh my prophet, you are not specialized only for richer but also the poor। ए पैगंबर इस्लाम, आप सिर्फ अमीरों के लिए रहमत नहीं, हम गरीबों के लिए भी रहमत है। आका ने फरमाया, कहो क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा, आका हर चीज में एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, सब में सब बराबर हैं। लेकिन आका ये बतलाएं कि हम गरीबों पर हज का सवाब से हम गरीब महरूम हैं, हज के सवाब से हम गरीब महरूम हैं। तो आका ने फरमाया, तुम्हें शरीयत मालूम नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है। अमीरों पर जो साहिब नसाब व इस्तिताअत है उस पर हज है, उसका पैसा ठीक हो, नियत ठीक हो, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की कदरों की सलामती का राज जानता हो, तब कहीं उसका हज कबूल होगा। लेकिन गरीब, तुम्हें पता नहीं, तू सुबह उठेगा,
अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा, खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। तू सुबह उठेगा, अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखेगा, खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। तो पता ये चला कि खालिक कायनात ने अपने महबूब को तमाम आदमीन के लिए रहमत बना के भेजा, तो माँ बाप को भी मकाम दिया। अब इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है।